नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं नजर आज की इस खबर पर। बीते रविवार को जब बबीना थाना प्रभारी निरीक्षक अपने पुलिस बल के साथ भोजला मंडी झांसी में मतगणना संपन्न करा रहे थे, तब दोपहर करीब 3 बजे मौके का फायदा उठाकर बबीना के सुकमा ढुकमा चौराहे पर स्थित मकान पर 10-12 दबंगों ने हथियारों से लैस एक राय होकर घर में मौजूद लोगों पर जानलेवा हमला बोल दिया। इससे पहले कि घर में मौजूद लोग कुछ समझ पाते, दबंगों ने एकजुट होकर लाठी, डंडों, कुल्हाड़ी और तमंचे से हमला बोल दिया, जिसमें घर में मौजूद 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। परिजनों ने इसकी सूचना तत्काल बबीना थाने में दी, जहां पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौके का मुआयना किया और घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बबीना पहुंचाया, जहां से 2 लोगों की हालत गंभीर होने पर उन्हें मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर किया गया। उक्त घटना के पीछे का कारण दबंगों द्वारा पीड़ित के लाखों रुपए के मकान पर कब्जा करने की नीयत से दहशत फैलाना बताया जा रहा है। बबीना थाने में तहरीर देते हुए पीड़ित सलीम राइन ने पुलिस को बताया कि रविवार को दोपहर करीब 3 बजे वह अपने परिवार के लोगों के साथ अपने सुकमा ढुकमा तिराहे पर स्थित मकान में आराम कर रहा था कि तभी हथियारों से लैस 10 से 12 लोग वहां आए और उन्होंने एक राय होकर लाठी, डंडों, कुल्हाड़ी और तमंचे से परिवार के लोगों पर हमला कर दिया, जिसमें पीड़ित का भाई रमजानी राइन और भतीजा इरफान तथा मां हाजरा, बेटा सानू राइन बुरी तरह से घायल हो गए। पीड़ित ने बताया कि घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है, जिसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया है। पीड़ित ने बताया कि किसी प्रकार उसने अपनी व अपने परिवार के लोगों की जान दबंगों से बचाई। शोर शराबा सुनकर दबंग जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से भाग गए। इसके बाद पीड़ित ने बबीना थाने में फ़ोन किया, तब पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इलाज के लिए पहुंचाया, जहां से गंभीर घायल होने पर रमजानी राइन और श्रीमती हाजरा को मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि घायल रमजानी राइन के सिर पर कुल्हाड़ी के वार से 15 टांके आए हैं तथा हाथ में भी फ्रैक्चर बताया जा रहा है। साथ ही श्रीमती हाजरा का हाथ पूरी तरह से फ्रैक्चर बताया जा रहा है। पीड़ित ने आरोप लगाते हुए बताया कि हमलावरों ने तमंचे से भी फायर किया, जिसमें मकान की छत तथा सीसीटीवी कैमरा क्षतिग्रस्त हुए हैं। पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया कि आज से 1 माह पूर्व भी रात को करीब 1:30 बजे दबंगों द्वारा उसके परिवार पर जानलेवा हमला किया गया था, जिसकी सूचना बबीना थाने में दी गई थी, लेकिन पुलिस ने दबंगों पर कार्रवाई न करते हुए पीड़ित पक्ष पर ही 151 में कार्रवाई कर जेल भेज दिया था, जिससे दबंगों के हौसले बुलंद थे और उन्होंने रविवार को झांसी में हो रही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना का फायदा उठाकर पीड़ित के परिवार पर दिन दहाड़े जान से मारने की नीयत से हमला बोला, जिसमें पीड़ित पक्ष के 4 लोग गंभीर घायल हुए हैं। इस घटना से पीड़ित पक्ष में भय का माहौल व्याप्त है। पीड़ित पक्ष ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाते हुए मांग की है कि आरोपियों पर संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर शीघ्र पकड़कर जेल भेजने की कार्रवाई की जाए। अब जबकि घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, तो देखना यह होगा कि पुलिस प्रशासन दबंगों के खिलाफ क्या कार्रवाई करता है और कब तक दबंगों को पकड़कर सलाखों के पीछे खड़ा करता है। फिलहाल बबीना थाना पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर घायलों की मेडिकल जांच कराकर आरोपियों के खिलाफ धारा 147, 149, 452, 323, 504 और 506 के तहत मामला पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी है। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए झांसी से ब्रजेश परिहार के साथ नीरज प्रजापति की रिपोर्ट। क्या घटना हुई कल आपके साथ? मैं अपने घर में रह रहा था अपने माँ के साथ, अपने परिवार के साथ। कल 3:30 से 4 बजे के टाइम 10-15 लोग आए, भगवा कलर की तौलिया बांधे हुए थे सारे, और सभी लोग यादव थे। और घर में घुसते ही कुल्हाड़ियाँ, लाठियाँ, गोलियाँ चलाना चालू कर दी, जख्मी कर दिया, सर फाड़ दिया, कुल्हाड़ी मार दी सर में पूरी, और 15-20 टाँके भी आए। लड़के को इरफान को भी मारा है, उसको लड़के को आंसू को भी मारा है। जैसा कि आपने कहा भगवा कलर की
हाँ जी, उनका मकसद यही होगा कि बीजेपी कोई समझेगा बीजेपी वालों ने करवाया है एकदम बीजेपी को बदनाम करने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सब यही लोग थे। मोहन सिंह थे, सिंगराम सिंह के लड़के हैं मोहन सिंह, और वो क्या नाम अंकित था, गोलियां चला रहा था अंकित, और सैलिन था, राघविन था, अशोक था, और एक लड़का मोंटी, 10 लड़के और उनके साथ थे। सब भगवा कलर की तौलियाँ और हाथों में लाठियाँ और पिस्तौल कुल्हाड़ी सब लिए थे। सब चीज़ गोली चली है साहब। कल मैं और मेरे परिवार के साथ हम लोग बैठे हुए थे। मैं रोजे से था, मेरी दादी रोजे से थी। हम लोग बैठे हुए थे यहाँ पे। 3 साढ़े 3 के समथिंग 10-12 लड़के आए, भगवा कलर की तौलिए बांधे हुए थे। अचानक आते ही हम लोगों से लाठी और कुल्हाड़ियों से मारना चालू किया, जिसमें से अंकित यादव भगोरा वाले ने फायरिंग की मेरे ऊपर। तो मैंने अपने आप को बचाया, अपनी दादी को बचाया। मेरे पिताजी के ऊपर कुल्हाड़ियों से 5 लोगों ने वार किया। 5-6 लोग बंदूकें चला रहे थे और हम लोगों पे लाठी और कुल्हाड़ियों से वार कर रहे थे, मार रहे थे। बिल्कुल जख्मी कर दिया सब कुछ। ये देखो, बिल्कुल भगने का भी टाइम नहीं दिया, जान से मारने की धमकी दे रहे थे। और बहुत, और पहले भी जान से मारने की धमकी दी थी। और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पुलिस प्रशासन बिल्कुल भी ऑब्जेक्शन नहीं ले रही है। अभी एफआईआर दे दी है, अब आगे देखो क्या होता है। हम लोग तो जख्मी पड़े हैं घर पे, पापा अकेले जा रहे हैं। ये हमला मोहर सिंह ने किया है। कौन है ये मोहन सिंह? मोहर सिंह संग्राम सिंह का लड़का है, खिरकन गांव के रहने वाले हैं। रसोई पे घर बना रखा है। अच्छा, ये मतलब झगड़े का कारण क्या है? झगड़े का कारण ये हिसाब के हमने दीपक प्रशांत को दिया था हॉस्पिटल एग्रीमेंट के द्वारा, किराए पर दिया था। और इसमें मोहर सिंह लॉकडाउन के समय अगली साल जो लॉकडाउन लगा था 2020 में जी, अगली साल लॉकडाउन के दौरान ये इनका एक सैलिंद काम करता था, इनके बुआ फूफा का लड़का। तो वो उसके जरिए जे आकर बैठने लगे। हॉस्पिटल बंद का नाम किया, उल्टे सीधे पैसे, ना डॉक्टर ना फाक्टर, उल्टे सीधे पैसे तानने लगे। फिर हमने इनको हटाया कि भैया आप कौन हो। तो जिनके नाम एग्रीमेंट था वो हमारा किराया नहीं दे पा रहे थे, तो उन्होंने हमें लिखित रूप में एग्रीमेंट हमारे वित्त सामान के किराया ना देने के कारण उन्होंने वित्त सामान के हमारे हैंडओवर कर दिया। उसी तारीख में हमारा एग्रीमेंट खारिज हुआ। उसी तारीख में हमने पोजीशन ली अपनी हंसी खुशी से, कोई बुराई भलाई नहीं। फिर जब बाद में 8-10 दिन बाद फर्जी एग्रीमेंट बनाकर कोर्ट में चले गए। फर्जी एग्रीमेंट बनाने के आधार पर फिर ये हमें दम वगैरह देने लगे, वो ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, जान से मार देंगे, हम उसमें रहेंगे, हम चलाएंगे। 50,000 रुपये महीने का एग्रीमेंट हमारा, ये 5,000 रुपये महीने पे फर्जी एग्रीमेंट बनाकर दाखिल कर दिया। अब इन्होंने आप लोगों के ऊपर जो हमला हुआ है, कल हुआ, इससे पहले हुआ था, तब क्या कार्रवाई हुई? 11 तारीख को साहब शिवरात्रि के 10 तारीख नहीं 1:30 बजे रात को हमला हुआ। हमले के कारण हम लोगों ने अपनी जान जैसे बचाई। बचाने के बाद पुलिस आई रात को 1:30 बजे। तो पुलिस ने कोई हमको और हमारे भतीजे को उठाकर बंद कर दिया, हम ही को बंद कर दिया। हम पर हमला हुआ, हम ही को बंद कर दिया। उस पार्टी को बंद नहीं किया? नहीं, उनको कोई कार्रवाई नहीं की गई। उनके ऊपर एक रित्ती भर कार्रवाई नहीं की। दमंग लोग हैं, दमंग किस्म के हैं, छुट्टर घूम रहे हैं। उस दिन से कुछ नहीं, धमकी बराबर दे रहे हैं। कल किस तरीके का हमला हुआ? कल हम लोग घर के अंदर, बहुएं बेटियां अंदर नमाज पढ़ रही थी, रोजे से थी। हमला किस तरीके का? हमला तो साहब अंदर एकदम घुसते चले आए। छोटी शटर हमारी खुली हुई थी, एकदम रिवॉल्वर गोली चलाते हुए, डंडा कुल्हाड़ी लिए हाथ में। आते ही साथ कुल्हाड़ी मेरे भाई को मार दी। भाई हमारा ज़मीन में गिर गया। कितने लोग घायल हैं? किस किस तरीके में घायल हैं? 5 लोग बहुत गंभीर रूप से घायल हैं भाई। हमारी माँ का हाथ टूट गया, हाथ फ्रैक्चर है। और हमारे भाई को 18-20 टाँके भी आए हैं सर में, कुल्हाड़ी मारी है।
और गोलियों के निशान पाए गए हैं। गोलियों के खोखे हमने पुलिस को दिए हैं, दिखाए, उन्होंने उठाया है। पुलिस ने क्या किया इसमें? कोई कार्रवाई की? अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं की। हम तो रिपोर्ट दे आए थे भाई कल। NCR दर्ज हो चुकी है, हमने भी थाने में पता किया था जी। 147, 149, 452, 323, 504, 506 इन धाराओं में मुकदमा दर्ज है। ये तो नॉर्मल धाराएं हैं साहब। अब ये देखो, जख्मी हालत में 307 तो बनती है, 307 तो बनती है भाई। आप देखो किस कंडीशन क्या है, और आपराधिक किस्म का वो आदमी है, उसका रिकॉर्ड हमारे पास है। गुंडा एक्ट उस पर लगी, हर चीज़ उसके ऊपर लगी है, जो सबूत हमारे पास है। हम तो साहब न्याय चाहते हैं, और जो अपराधी हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, नहीं तो दोबारा फिर हमला कर सकते हैं, दोबारा फिर हमला कर सकते हैं। हम लोगों को ये समझ लो हमारे घर में रहना मुश्किल है। अगर आप पे हमला हुआ तो आप किसे जिम्मेदार ठहराएंगे? हम तो भाई पुलिस को जिम्मेदार ठहराएंगे, प्रशासन को तो नहीं ठहरा सकते, लेकिन पुलिस को जिम्मेदार ठहराएंगे। 2 बार हो चुका है। 11 तारीख की रात को घटना में उसी दिन हमें बंद किया, SSP है ऑफिस गए, उसमें भी साहब कोई सुनवाई नहीं भाई, एक आदमी को नहीं पकड़ा गया। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए। लेटेस्ट न्यूज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।